अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 का टॉपिक है नाइट्रोजन ऑक्साइड रिमूवल बाय कैटालाइटिक कन्वर्टर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कश्मीर में बारिश का सीज़न है, लेकिन बारिश के बावजूद जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं उनके पेपर आपको पता है कि मार्च और अप्रैल में हो जाते हैं। इस वजह से उनको अपनी स्टडीज़ को भी खास कंटिन्यू करनी है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द क्लास 9th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। अगर आप में से कोई क्लास 10th के लेक्चर भी देखना चाहता है तो क्लास 10th की जो मौजूदा बुक स्कूल में पढ़ाई जा रही है उसके आलमोस्ट जो 9 चैप्टर थे उनके तमाम लेक्चर जो है वो मैंने चैनल पे पहले से अपलोड किए हुए हैं। आजकल मैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट दी होल सिलेबस एज सून एज़ पॉसिबल। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 9 देखने जा रहे हैं कि जैसा कि अगर आपको याद होगा कि इस चैप्टर के जो शुरू के लेक्चर्स थे जिसमें हमने ड्राई एयर की कंपोजिशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि फ़ज़ा में पहले से हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जो है और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी फ़ज़ा में प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ़ज़ा में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ये पहले से एक इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये एकदम से एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये दोनों स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, लेकिन तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके एक और एयर पॉल्यूटेंट फ़ज़ा में शामिल करते हैं जो बार बार हमें पीछे पड़ते आए हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो कि आपको पता है फर्दर एसिड रेन का बायस बनते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि गाड़ियों का जो कंबस्शन इंजन होता है, जहाँ पे गाड़ियों का जो फ्यूल गाड़ियों के अंदर ऐड किया जाता है उसकी कंबस्शन होती है। ठीक है, गाड़ियों का जो कंबस्शन इंजन है, कंबस्शन इंजन मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जो गाड़ियों का कंबस्शन इंजन है। ठीक है, उसके अंदर कि जब वहाँ पे फ्यूल की कंबस्शन होती है तो फ्यूल की कंबस्शन के दौरान जो वहाँ पे मौजूद नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब ये जो गाड़ियों का कंबस्शन इंजन होता है, यहाँ पे आप समझ लें कि नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता बल्कि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों स्टेबल गैसेस हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती, बट जो ही गाड़ियों के कंबस्शन इंजन में उनको हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेती हैं। और यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपको पता है कि जब फ़ज़ा में जाता है और फ़ज़ा में जाके वाटर के साथ मिल के एक स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 बनाता है, और जो कि फिर आगे एसिड रेन का बायस बनता है। एसिड रेन के क्या इफ़ेक्ट हैं इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या मेथड यूज़ करें कि गाड़ियों के अंदर ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है इसको हम आगे फ़ज़ा में जाने से रोकें, या इसको हम ऐसे कोई मेथड यूज़ करें कि इसके अंदर से हम कोई ऐसे कंपाउंड बना सकें जो कि फ़ज़ा में पहले से मौजूद हों और हमारे माहौल के लिए नुकसानदार ना हो। जैसे कि आपको याद होगा कि एसिड रेन को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ इफ़ेक्ट पढ़े थे पीछे, कुछ हमने उस स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी। आप समझ लें कि उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे यानी कि गाड़ियों के अंदर आजकल जो नई गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं उनके अंदर क्या यूज़ किया जाता है? कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में और कश्मीर में सब न्यू गाड़ियाँ तो नहीं होती, बहुत पुरानी गाड़ियाँ चल रही होती हैं जो कि 1900 के यानी कि 20वीं सेंचुरी के अंदर वो बनी हुई होती हैं। वो बहुत पुरानी गाड़ियाँ होती हैं जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर से कितना धुआं निकल रहा होता है उनकी बैक साइड से, क्योंकि उनके अंदर कोई भी जो है वो कैटालाइटिक कन्वर्टर फिक्स नहीं होता। आजकल जो नई गाड़ियाँ बन रही हैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनके जो गाड़ियों का एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम वो होता है जो बैक साइड से धुएँ को गाड़ियों से इमिट कर रहा होता है। ठीक है,
एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ क्या फिट किया जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर फिट किया जाता है। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ये कौन से एलिमेंट का बना होता है, ये या तो प्लाटिनम का बना होता है, प्लाटिनम भी आपको पता है एक एलिमेंट है, और या रोडियम का बना होता है। ठीक है, अगर हम इसकी फार्मेशन देखें तो ये या तो प्लाटिनम का बना होता है या तो रोडियम का बना हुआ होता है। तो अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो गाड़ियों के किसके साथ इसको सेट किया जाता है, एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ। ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम का आपको पता होगा, ये हम घरों में भी लगाया होता है धुएं को हाज करने के लिए। अब एग्जॉस्ट सिस्टम क्या करेगा कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर जाके क्या करता है, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन करता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि एक ही टाइम पे क्या चीज़ हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है किसी रिएक्शन के अंदर, प्लस रिडक्शन, ये दोनों हो रही होती हैं। उसको हम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि कुछ चीज़ों को ये ऑक्सीडाइज कर रहा होगा कैटालिटिक कन्वर्टर, कुछ चीज़ों के अंदर रिडक्शन काज कर रहा होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जिसके अंदर सिर्फ याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा, नहीं, बल्कि ये और भी बहुत सारे कंपाउंड जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, उनको भी रिड्यूस करके हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनकी रिडक्शन करेगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और दूसरा जो गैसेस निकल रही होती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ दूसरी क्या चीज़ बन रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रिड्यूस करके ये क्या बना लेगा, नाइट्रोजन गैस बना लेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड को आगे ऑक्सीडाइज करके किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये नहीं आप समझ लें कि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं ये एक टाइम पे किन किन चीज़ों के ऊपर एक्शन करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के ऊपर, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो जिसको ये इफेक्ट करते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि आपको पता है कि गाड़ियों के अंदर फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल कौन सा, या तो डीजल की फॉर्म में, या सीएनजी की फॉर्म में, या तो पेट्रोल की फॉर्म में। अब ये जो डीजल, सीएनजी, पेट्रोल, इन सब के अंदर बेसिकली होते क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन आपको बताया कि मुकम्मल तौर पर बर्न नहीं होते, कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी फ़ज़ा में जाते हैं जो कि एज आ पॉल्यूटेंट एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं कि गाड़ियों के अंदर से इन तीनों चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करेंगे, ये इसकी रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, रिडक्शन कैसे हो रही है कि इसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन किस सेंस में हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल भी आपको पता है रिडक्शन होती है। ठीक है, जबकि हमारे पास ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस सेंस में हो रही है, यहाँ पे क्या चीज़, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओवरऑल आप देखें हमारे पास एक ही रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ये आपको बताया कि जब एक रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हों, ओवरऑल इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर आपको बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आप देखें कि फ़ज़ा में आप देख सकते हैं कि पहले से ना तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कोई प्रेजेंट है और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। अब जब कैटालिटिक कन्वर्टर ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास आप देखें दोनों वो चीज़ें बन रही हैं जो कि पहले से फ़ज़ा में मौजूद है, जो कि नाइट्रोजन भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। अब हमारे पास आप समझ लें कि ये जो वेस्ट गैसेस गाड़ियों के अंदर से निकल रही हैं ये दोनों हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस थे जो कि हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदाह थे, जबकि जो दो नई चीज़ें बन रही हैं वो हमारे क्या हैं, हार्मलेस हैं, हार्मलेस सब्सटेंस जो कि हमारे माहौल के लिए नुकसानदाह नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैटालिटिक कन्वर्ट जो है वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को प्योर करके हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि तीन चीज़ें
जो गाड़ियों के अंदर से वेस्ट गैसेस निकल रही होती हैं ऑटोमोबाइल के अंदर से, उनके अंदर 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा कि सपोज़ हमारे पास अगर हमारे पास एक अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहा है 8 कार्बन का, 8 कार्बन वाले कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्टेन। ठीक है, तो उसको क्या करेगा कैटालाइटिक कन्वर्ट ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो अनबर्न्ड का कार्बन, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये भी हमारे पास एक हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे माहौल के लिए, और ये भी एज अ पॉल्यूटेंट एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि ये आगे हमारे पास क्या बना रहा है, हार्मलेस सब्सटेंस, हार्मलेस सब्सटेंस। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो पहले से फ़ज़ा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है जितनी भी वेस्ट गैसेस होती हैं उनको हार्मफुल सब्सटेंस से हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करके हमारे माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने देखा कि नाइट्रोजन की फार्मेशन और उसके साथ जो दूसरे एयर पॉल्यूटेंट बनते हैं उनको किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है ऑटोमोबाइल की वेस्ट गैसेस से, जिनका फ्लू गैसेस में उनका नाम होता है, कैटालाइटिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।